राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये एक फीमेल हैंड है। एज का इनको पता नहीं, इनकी एज क्या है। इन्होंने 5 से 6 महीने पहले कोई काम स्टार्ट किया है। इनका क्वेश्चन है कि मेरा काम क्या चलेगा, क्या मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मुझे तरक्की मिलेगी, भविष्य कैसा रहेगा, बिजनेस योग क्या हाथ पर बन रहा है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति और इनका जो क्वेश्चन है फ्यूचर से संबंधित है। तो देखिए, देखते हैं इनकी हस्तरेखाएं। अब यहाँ सबसे पहले अगर हम जीवन रेखा को देखेंगे तो देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये जब भी एक जैसा फ्लो चलेगा ये अच्छे की तरफ संकेत करेगा। अब यहाँ जो डिस्टरबेंस शुरू हो रहा है इस वाली रेखा के बाद, ये रेखा आ रही है 20 क्रॉस के समथिंग। अब यहाँ माइंड लाइन भी हल्का हो रहा है, तो ये दिक्कतें तनाव को बताती है। दिक्कतें ऐसी कि यहाँ तनाव रहेगा और 20वें वर्ष के समथिंग फैमिली से संबंधित भी कुछ कठिनाइयाँ यानी फैमिली संघर्ष भी दिख रहा है। इससे पहले अगर चलते हैं तो देखिए, इस वाले पॉइंट पर भी यहाँ भी ये जो आपको दिख रहा है ये वो वाली फॉर्मेशंस हैं, ये देख सकते हैं आप, जिनका जो लिंक है हृदय रेखा से। और टाइमिंग गुरु का स्टार्टिंग जो समय शुरू होता है 16वां वर्ष, और इस पर चलने वाली फॉर्मेशंस ये आकर्षण, अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स से संबंधित चीज़ें बताती हैं। पतली पतली रेखाएं, घूमती रेखाएं, तो यहाँ ये ज़रूर कह सकते हैं हम गहरा प्रेम या जो जीवन भर जिस प्रेम संबंध में हम रहते हैं उसका अभाव या उसकी कमी यहाँ दिख रही है। अब देखिए, इस वाले पॉइंट पर चले, ये वाली रेखा घूमी है और ये रेखा कुछ ऐसे घूमी है, ये डिस्टर्ब आपको रेखाएं दिख जाएंगी। तो यहाँ से लगभग कुछ हम निकलते हैं इस वाली रेखा पर ऐसे, तो देखिए समथिंग 23 ये चेंज भी है बड़ा और कोई पॉजिटिविटी भी है जीवन में, लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, तो इसके साथ हम संघर्ष भी यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए, इसको हटा देते हैं और ये गैप आना दो, ये यहाँ जब भी मुख्य रेखा में गैप आएगा तो देखिए परेशानियाँ ज़रूर होती हैं। प्रधान रेखा टूटती है तो कुछ परेशानियाँ ज़रूर होती हैं। अब यहाँ से देखिए एक रेखा घूमी है कुछ ऐसे और भाग्य पर्वत की तरफ इसकी डायरेक्शन। अब लगभग इसका जो संकेत है 26 जब स्टार्ट होता है उस समय को हम ले लेते हैं। इसी समय डॉट भी आया है, जीवन रेखा पर दबाव भी बना है, तो ये यहाँ इनको कुछ दिक्कतें ज़रूर हुई हैं और कुछ प्लस ये रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ अर्निंग ज़रूर स्टार्ट होते हुए दिख रही है। अब देखिए, ये झूलती ब्लर रेखा, यहाँ तो डिस्टरबेंस है ही, ये तनाव पर है। लगातार आप देख सकते हैं आगे भी माइंड लाइन डिस्टर्ब है और गहरी ऐसे दबाव के साथ ये मन की अस्थिरता को बताती है, मेंटली प्रेशर को बताती है। आप काफ़ी डिप्रेस उस समय रहते हैं, उस तरफ ये संकेत करती है। तो देखिए 26 आते आते कोई प्लस है, ये तरक्की है। और इस वाली रेखा को हटाकर दिखा देते हैं। देखिए
इस वाली रेखा को। अब इस रेखा को ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो देखिए पीछे से गहरी है और ये ऐसे उतर रही है। तो ये रेखा आपको मानसिक तनाव देती है, संघर्ष करवाती है। वैवाहिक जीवन के बाद भी आपको तनाव इस रेखा पर रहेगा। पति पत्नी में नोक झोंक भी इस रेखा पर रहेगी। उसका रीज़न है कि हाँ, ये समय ये वैवाहिक जीवन को लेकर स्ट्रगल करवाती है। कई बार तलाक का रीज़न बन जाती है। अलग अलग हाथों में अलग अलग फॉर्मेशन पर इसे देखा जाता है, जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ ये रेखा तनाव की रहेगी। अब देखिए जैसे ही यहाँ 26.5 हम मानेंगे तो ये एक फॉर्मेशन यहाँ बनती है। अब इस रेखा पर कुछ इनकम देखी जाएगी, चेंज देखा जाएगा और यहाँ आकर फिर एक रेखा कुछ ऐसे आपको निकलते हुए दिखाई देगी। अब ये समय इनका 27.5वां वर्ष यहाँ आता है। तो इसे प्लस ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये रेखा ब्लर रेखा का रूप है, लेकिन चेंज ज़रूर यहाँ होगा। कुछ ना कुछ चेंज यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम यहाँ ये रेखाएं हैं ना, इनके हाथ की जो गहरी गहरी रेखाएं, धसी हुई रेखाएं, ये हार्ड समय को बताती है, टफ समय को बताती है, संघर्ष को बताती है। अब देखिए यहाँ ये वाली रेखा, इसकी डायरेक्शन पर अगर चलते हैं तो आप देख सकते हैं इस रेखा ने संघर्ष करवाया होगा। यहाँ ये मंगल पर गहरी घूमती रेखाएं ये आपके जीवन में तनाव देती हैं। अब ये यहाँ चलते हैं, ये 28, ये 29 और ये 30। अब देखिए 30 भी जब इनको 30वां वर्ष प्रारंभ हुआ होगा उससे पहले ही देखिए एक रेखा ने यहीं से, तो कुछ एफर्ट्स इनके द्वारा यहाँ लगे। अब ये वाले एफर्ट्स हैं, इनको देखिए प्लस में देखें आप, ये भी बना है और इससे इन्होंने कुछ अर्निंग भी की है, तरक्की यहाँ इन्हें मिली है। अब यहाँ से आप ऐसे चलेंगे, ये जो 30 से 34 तक प्लस है और 35 यहाँ ये रेखा उतरी है। अब ये परेशानियों की रेखा है, जब भी अंदर से उतरेंगी परेशानियाँ आपको देंगी। यहाँ पर एक और रेखा कुछ ऐसे रेखा है, कुछ ऐसे हैं, पतली पतली रेखाएं। अब जितने सर्किट बनते हैं ये चेंज वगैरह को बताते हैं, कुछ एफर्ट्स आपने लगा दिए उस समय। ये 35 यहाँ आ रहा है। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन बनी है 38 और इस 38 पर आप देखेंगे कुछ ऐसे सीधा भाग्य रेखा से संबंध और एक रेखा का ऐसे निकल जाना। अब यहाँ इनके 38 प्लस और लगभग ये एज भी इनकी, अगर वर्तमान एज देखें हम तो 38वां वर्ष के समथिंग कुछ मंथ इनकी होगी, क्योंकि अभी के समय यही इन्वेस्टमेंट इनके हाथ में दिख रहा है और ये इन्हें आगे जाकर बेनिफिट भी देगा। इसका भाग्य रेखा से संबंध हुआ है और इसी से इसका आप ये देख सकते हैं अलग शाखा निकली है और इसको हम तरक्की के लिए भी देखते हैं। और यहीं से कुछ रेखाएं जो तरक्की करवाती है वो भी संबंध बना रही हैं। अब यहाँ देखिए अगर देखा जाए इन रेखाओं से भी हम, ये जो रेखाएं हैं ये संघर्ष वाली रेखाएं हैं और लगभग यहाँ
अगर इनके एज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखिए 40 जो 40वां वर्ष रहेगा उसके बाद 2 मंथ बाद ये यहाँ कुछ ये देखिए तरक्की वाली फॉर्मेशन है। तरक्की अगर देखें तो इनका 40वां वर्ष ही मान लेते हैं हम। यहाँ स्टार्ट होगी, ये कुछ बेनिफिट यहाँ दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा जो कमी आएगी 42वां वर्ष 2 महीने बाद कुछ इस तरक्की में कमी आएगी, उस टाइम में कुछ कमी भी आएगी। अब यहाँ आते हैं और देखिए कुछ रेखाएं और निकल रही हैं। ये भी एक निकल रही है, ये कंप्लीट यहाँ मिल रही है इनकी। देखिए ये भी यहाँ अच्छा का काम करेगा। अब मान लीजिए नॉन स्टॉप रेखाएं रहती हैं, ऐसे चलती है बिल्कुल सीधी एक कलर की, अच्छा लाभ करवाती है। इसे भी तरक्की के लिए देखा जाएगा। जो लिंक बना रखे हैं ये तरक्की पर रहेंगी। अब आ जाते हैं यहाँ कुछ ऐसे और ये भाग्य रेखा का पार्ट। अब देखिए ये वह भाग्य रेखा रहती है जो बहुत मेहनत को बताती है, बहुत स्ट्रगल को बताती है। आपने देखा राहु रेखाएं ना के बराबर, कम राहु रेखाएं हैं, लेकिन राहु यहाँ पीड़ित है। राहु सडनली संघर्ष देगा। शनि के साथ संबंध बनाएगा और शनि राहु दोनों संघर्ष करवाएंगे। हार्ड वर्क। अब जितना अधिक पसीना निकालवाता है शनि, वहाँ अभी तक का समय अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लाभ नहीं है, लेकिन आने वाला समय आपका होगा, आपको लाभ मिलेगा। और ऐसी भाग्य रेखा अगर है हथेली पर तो आप ये मान लेना, अगर आप ऐसी जॉब में जाते हैं या ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं कि आपको उसमें मेहनत ना करनी पड़े और स्मूथली आपका जीवन कम मेहनत से आप अधिक अर्निंग कर ले, संभव ही नहीं है। तो देखिए ऐसी भाग्य रेखाएं हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं मेरे हस्बैंड के साथ काम करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, ये रेखा करवाएगी आपको, हार्ड वर्क ये करवाएगी। इस पर चलने वाली ये रेखाएं संकेत करती हैं आपकी वाणी प्रभावी रहेगी, आप बोलने में चतुर रहोगे, आप कोशिश करोगे बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करने की, लेकिन कितना कर पाओगे ये डिपेंड करता है इस रेखा पर। अगर ये रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उस स्थिति में होता है संघर्ष। अन्यथा अच्छी भाग्य रेखा पर ये शाखाएं, कम से कम एक शाखा भी है तो ये जातक अच्छा खासा धन अर्निंग करता है, अमीर बनता है, पैसे वाला बनता है, बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करता है। अब देखिए ये भी संकेत करती हैं ये रेखाएं, आप अपने नेटिव पैलेस से बहुत दूर हैं, आप दूर रहकर अर्निंग करोगे। यहाँ से जो आपको ये गहरी रेखा दिखती है, छोटी कट वाली रेखा दिखती है, ये देखिए ये चेंज को बताती हैं रेखाएं, ये हेल्थ प्रॉब्लम को बताती है, क्योंकि बिजनेस लाइन तो है लेकिन आपकी स्वास्थ्य रेखा भी है, इसमें गैप नहीं आना चाहिए, इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। जितनी गहरे टुकड़े उतना ही आपके बिजनेस में संघर्ष, आपके स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष,
अब यहाँ बिजनेस को लेकर संघर्ष है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बिजनेस से संबंधित दिक्कतें हैं। अब देखिए, इस भाग्य रेखा पर जब ऐसी भाग्य रेखा हो और जब ये गहरी हो जाए, देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन, और फिर शनि क्षेत्र की फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन क्या जातक कर्जे नहीं लेगा। स्मूथली कर्जे चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। कब तक नहीं चुका पाएगा? जब तक ये टाइमिंग नहीं आएगा, यानी 40 नहीं आएगा। तो ये संघर्ष वाला यहाँ तक का समय दिख रहा है। देखिए, माइंड लाइन भी कुछ स्मूथ होते हुए दिख रही है आगे। अब देखिए, भाग्य पर्वत के ऊपर तो आपने देखा अच्छी रेखाएं नहीं हैं, जिन्हें धन रेखाएं कहते हैं, स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं, और ब्लर रेखाएं भी देखें तो झूलती हुई रेखाएं। क्यों कहा था? शनि और राहु तंग करेंगे, खर्चा अधिक होगा, आय से अधिक रहेगा। ये भाग्य रेखा का जो फल देखा जाता है, आप 1000 रुपये की मेहनत करते हैं, आपको 300 रुपये ये दिलाती है। और आप अगर ज़्यादा मेहनत करने की नहीं सोचते, हार्ड वर्क नहीं करने की सोचते, तो बिल्कुल भी सफलता इस भाग्य रेखा पर जातक को नहीं मिलती। तो हार्ड वर्क द्वारा ही आपको ये लाभ दिला सकती है। लेकिन यहाँ भाग्य पर्वत कमज़ोर है, देख सकते हैं। तो जीवन में इन झूलती रेखाओं पर संघर्ष होगा। अब देखिए, सूर्य फॉर्मेशन, अब सुना होगा आपने। अब मल्टी सिटी का जो बिजनेस है, काफ़ी फैला हुआ कामकाज है, एक काफ़ी सारे स्क्वायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी देखी जाए तो देखिए, ये जब नीचे आई हैं कुछ ऐसे ऐसे करके, तो पहला तो इम्पैक्ट यही रहेगा, नो डाउट सहयोग पति को रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ में संघर्ष भी है, यहाँ तनाव भी है, और यहाँ इस फॉर्मेशन पर गुप्त संबंध भी हैं। सूर्य रेखा की जो गहरी होती स्थिति है, और यहाँ घूमती भाग्य रेखा की स्थिति है, यहाँ जो समय चल रहा है इसकी स्थिति है। तो आप समझ लें इस चीज़ को, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर, आपके भाग्य को लेकर, आपके काम धंधे को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। जो चाहते हो वह नहीं हो रहा, लेकिन आगे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। ये फॉर्मेशन ठीक के लिए है। इसको ठीक है, दोनों हाथों में चेक किया, ये अच्छी है। ये तरक्की के लिए देखा जाता है, इसको फेम के लिए भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है आप देश विदेश में फेमस हो जाओगे, ये आपको प्रसिद्धि दिला देगा। एक छोटा क्षेत्र जहाँ भी ये नाम आपको दिला सकती है। इसीलिए कहा जाता है जितनी रेखाएं शार्प होंगी, जितनी ऊपरधान रेखाएं सीधी होंगी, आपको उतनी ही अधिक सक्सेस मिलेगी। अब देखिए, ये वाली रेखा है सीधा संबंध मस्तिष्क रेखा से। ऐसा नहीं है माइंड लाइन जाकर कुछ ऐसे ये बन गई। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ ये घूमिए, इसका मतलब क्या है।
यात्राओं को लेकर बाहर शुरुआती समय को भी देखा जाता है। यात्राओं को लेकर बाहर जाना, दूर घर से नेटिव पैलेस से जाना और शुरुआती संघर्ष और यात्राएं उतना सुख नहीं देती, घूमती रेखा है, तनाव देगी। और माइंड लाइन से सीधा संपर्क तो सीधा आपको तनाव देगी। अब देखिए मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए 40 के बाद आपको तरक्की मिलेगी। यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मेशन दिख रही है कंप्लीट नहीं है ये। इस अगर समझे हम इस ट्रायंगल को, राहु ट्रायंगल हमारे फिक्स धन को बताता है, हम कितने धनवान बनते हैं उस तरफ ये संकेत करता है। अब देखिए यहाँ जितना डिस्टरबेंस है, आप समझें इस चीज़ को, आय भाव, हथेली पर आय भाव ये रहता है और इस पर जितना डिस्टरबेंस रहेगा, जितना ये स्किन टेक्सचर आपको डिस्टर्ब लगेगा, रेखाएं इस पर डिस्टर्ब होंगी, बैड मार्क होंगे, काले धब्बे होंगे, तिल वगैरह कुछ भी अगर इस पर बनेगा तो आपकी धन में कमी होगी। आपका धन आपके पास आएगा लेकिन निकल जाएगा। उसका कारण कुछ भी बनेगा, कुछ भी हो सकता है हथेली में चलने वाली रेखाओं के अकॉर्डिंग, लेकिन खर्चे रहेंगे। अब ऐसा नहीं है ये सभी रेखाएं प्लस की हैं। प्लस में रेखाएं रहती तो ऐसा स्किन टेक्सचर नहीं होता। अच्छी रेखाएं अच्छे से चलती। ये जब गहरी रेखाओं द्वारा सर्किट लगते हैं, आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा सर्किट लगते हैं, तो ये आपके धन में कमी को बताते हैं। यहाँ जितना डिस्टरबेंस है आपके धन में कमी रहेगी। और ना ही यहाँ किसी भी रेखा द्वारा, देख सकते हैं आप टुकड़ों पर ही है, छोटा बड़ा किसी भी रूप में अगर देखें तो देखिए एक छोटी फॉर्मेशन पर भी ये कंप्लीट नहीं बन रहा। तो संघर्ष यहाँ धन से संबंधित आपका जो लॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पीछे संघर्ष हुआ है। वैसे अगर देखा जाए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, अभी कुछ कर्जा वगैरह से संबंधित दिख रहा है और आर्थिक स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक और बात का ध्यान रखें, शुक्र भी कमज़ोर है। शुक्र आपको कोई ना कोई रोग दे सकते हैं। उपाय भी आप कर सकते हैं, उपाय करना चाहें तो ले ले। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।